मैं सुनील जी खाटी बिहारी ये वीडियो इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं और इसलिए डाल रहा हूं। ये तो मूलतः छात्रों के लिए है, लेकिन इससे भारत का आम जनमानस भी बहुत कुछ सीख सकता है। इसलिए ये वीडियो सबके लिए है और आप इसको सुने, निश्चित ही आपका आत्मबल बढ़ेगा, सबलता प्रदान होगा। इसका शीर्षक ही है कि इजराइल एक अत्यंत छोटा देश इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। ये सबके लिए सोचने का विषय है और भारतवासियों के लिए तो है ही है, छात्र के लिए अत्यंत उपयोगी होगा ही। तो सबसे पहले ये जाने कि ये मध्य पूर्व में अवस्थित देश है और अत्यंत छोटा देश है। जनसंख्या में कहिएगा तो ये मुश्किल से 1 करोड़ भी नहीं है, 85 लाख से ऊपर है। और भारत के अत्यधिक प्रदेश इससे बड़े ही होंगे, भारत के अधिकांश प्रदेश इससे बड़े ही होंगे, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। अर्थात इतना छोटा देश आखिर कैसे विश्व में हलचल मचाए हुए है, विश्व में कैसे इतना शक्तिशाली है, इसके पीछे कुछ राज है। सबसे पहले हम इजराइल के बारे में यह जानते हैं कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल का एक महत्वपूर्ण शहर तेल अवीव है और यहां की मुख्य भाषा हिब्रू है। कुछ लोग अरबी भी बोलते हैं। इजराइल इतना शक्तिशाली बना, इसका प्रथम कारण तो यह है कि इजराइल शुरू से ही कष्ट झेला है, विपत्ति झेला है। शुरू से ही इजराइल को इतनी परेशानी का झेलना पड़ रहा है, इतना ज्यादा उसको विपत्ति का सामना करना पड़ा है कि वो उस संघर्ष के कारण अब चट्टान जैसे मजबूत हो गया। आप याद करें, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर जब संहार कर रहा था, जनसंहार कर रहा था, उसमें सबसे ज्यादा कत्लेआम यहूदियों को ही किया। और उस समय यहूदी का मूल स्थान कह सकते हैं कि यही स्थान है जहां पर आज इजराइल है, वहां पर। लेकिन मध्य काल में जब इस्लाम की स्थापना हुई थी, जानते हैं कि ये 630 ईस्वी के आसपास, तो बहुत सारे लोग वहां आए। कुछ लोग वहां के भी मूलतः हैं, जो अरब के निवासी वहां थे, तो वहां पर ये लोग रहा करते थे। बाद में ऐसा हुआ कि मध्य पूर्व के अधिकांश देश जो होते थे वो लुटेरे जनजाति प्रवृत्ति के थे, लूटमार करते थे। परिणाम हुआ कि उसमें यहूदी शांत प्रवृत्ति के थे और ये यूरोप में पूरा बिखर गए। यूरोप में जहां जाते थे इनको कष्ट झेलना पड़ता था, जहां जाते थे विपत्ति झेलना पड़ता था। और जर्मनी में तो पता ही है कि हिटलर ने सामूहिक नरसंहार, जिसको जेनोसाइड कहते हैं, वो कर दिया था। तो इजराइल इसके बाद फिर यहूदी वापस इजराइल चले आए और वहां पर अपने आप को संगठित किए, संकल्पित कर लिए कि अब इजराइल एक मजबूत देश बनेगा। और 14 मई 1948 को इजराइल, मूलतः वहां पर ब्रिटेन का शासन था जो फिलिस्तीन पर शासन करती थी, फिलिस्तीन को उसने आजाद कर दिया। और इजराइल को चूंकि पूर्व में ही द्वितीय विश्व युद्ध में वहां पर जाकर के यहूदी सब बस चुके थे, तो वो इजराइल को स्वतंत्र कर दिए। इजराइल को पहले कोई देश मान्यता नहीं देता था, लेकिन अमेरिका उसको सबसे पहले इसमें मान्यता देने वाले देशों में था। धीरे धीरे इजराइल ने अपनी शक्ति को संपन्न किया। इजराइल में एक खास बात है कि इजराइल में विशेषता क्या है कि इजराइल के जितने भी युवक हैं वो सैन्य ट्रेनिंग लेते हैं, सेना की ट्रेनिंग लेते हैं, हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं। इजराइल की जो महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, वो भारत की लड़कियां जैसे मेहंदी और सजने संवरने में समय नहीं गुजारती है, वो भी हथियार चलाने का ट्रेनिंग लेती है, वो भी सैन्य प्रशिक्षण लेती है। और विपदा काल में वो भी उतर जाती है आम नागरिक, सेना की तो बात छोड़िए। और यहां पर सैन्य की उत्कृष्ट कोटि की प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद देखिए कि इजराइल में अत्याधुनिक हथियार की खोज की गई। इजराइल एक ऐसा भी है जो परमाणु बम से संपन्न है, हालांकि यह अधिकृत रूप से घोषित नहीं करता है, लेकिन ये इसका भी निर्माण कर चुका है। इजराइल में उर्वरा शक्ति ज्यादा नहीं है, खेत ज्यादा नहीं है इजराइल में, लेकिन फिर भी वो अपना अन्न काम चलाओ भी उत्पादन कर लिया। इजराइल एक ऐसा देश है जहां खारे पानी जो बगल में समुद्र में मिलते हैं, वहां से उसको मीठा पानी में कन्वर्ट करने का उसने तकनीक इजाद बहुत पूर्व में ही कर लिया। तो इजराइल की आप जरा नक्शा यहां देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि इजराइल, आप देख ले कि ये इजराइल है और ये इजराइल है। आप देखें इसमें इजराइल और यहां ऊपर में लेबनान। इसके यदि देखें कि उत्तर और पूर्व में ये सीरिया, इसके आप चले आइए कि दक्षिण पूर्व में जॉर्डन। इसके बाद आप चले आइए इधर कि पश्चिम
और दक्षिण में चले आइए तो मिस्र देश है। तो इधर मिस्र देश, इधर जॉर्डन, इधर सीरिया, इधर लेबनान, और यहां पर गाजा पट्टी है। इसको वेस्ट बैंक कहते हैं, जो कि अभी विवादित स्थल है। इस चारों तरफ से ये अपने विरोधियों से ही घिरा हुआ है। और यहां पर सीरिया तो सबसे बड़ा आतंकवाद देश के रूप में भी घोषित होता है। इसको अमेरिका ने आतंकवादी देश घोषित कर रखा है। जॉर्डन मुस्लिम देश, सीरिया मुस्लिम देश, लेबनान मुस्लिम देश, और आप देख रहे हैं कि मिस्र भी मुस्लिम देश। अब देखिए कि इतने देश जो मुस्लिम देश से घिरे हुए हैं, और एकमात्र यहूदी देश अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी आन बान शान संपूर्ण इसको एकत्व करके और अपनी अस्तित्व की लड़ाई आज से नहीं लड़ रहा है, बल्कि बहुत पहले से लड़ रहा है। गोलान पहाड़ी में, हालांकि इसका लड़ाई का क्या इतिहास है, किस तरह का इतिहास है, वो तो मैं आपको एक बाद के वीडियो में बतलाऊंगा। लेकिन गोलान पहाड़ी में इतना ही जान लीजिए, 1967 में 6 देश एक बार आ गए थे, और यहां पर सिर्फ ये 6 दिन में ही इस युद्ध को जीत लिया। इजराइल के पास उच्च तकनीक वाली हथियार तो बहुत पहले से है, चूंकि इसने काफी ज्यादा रिसर्च और अपने डेवलपमेंट में हथियार के क्षेत्र में इसने अपनी ऊर्जा लगाई है। फिर दूसरा, इसके पास विश्व की सबसे टॉप क्लास, सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस व्यवस्था है, जिसको मोसाद कहते हैं। ये पूर्व में ही पता लगा लेती है कहां किस तरह की घटना करने वाले कोई संगठन या आतंकवादी संगठन हो या कोई करता है, उसको पूर्व में ही नष्ट कर देती है। इजराइल के लोग लड़ने से नहीं डरते हैं। इजराइल के सेना की तो बात छोड़ दीजिए, आम पब्लिक भी सर पे कफन बांध करके ही रहती है। इसके कारण इजराइल सुरक्षित देश है, और ये इजराइल में वहां के जो नागरिक हैं वो डर भय नाम की चीज ही नहीं है। और इजराइल में एक बात और देखिएगा, जब जब इजराइल युद्ध में आता है, जब जब चाहे वो आक्रमण करे या इजराइल पर ही कोई हमला करे, तो सारा पक्ष विपक्ष एक हो जाता है। भारत जैसी स्थिति नहीं है कि सरकार कुछ और कह रही है, विपक्ष कुछ और कह रहा है। सरकार मान लीजिए कि कहीं हमला कर रही है, विपक्ष उससे सबूत मांग रहा है, विपक्ष उसके बातों को छोटा करके साबित कर रहा है। ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात और है कि फिलिस्तीनी के भी साथ, फिलिस्तीनी के पास क्या है कि फिलिस्तीन लोगों के पास हथियार पूर्वगामी है। वो इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान नहीं दिए, वो उतने तकनीक दक्षता में भी नहीं आए, और साथ में उनमें वैसी एकता भी नहीं है जिस तरह की एकता इजराइल के पास है। और इजराइल जब धीरे धीरे अपने वैभव और धन संपन्न देश बन गया, तो उसको मान्यता देने वाले भी बहुत सारे देश आ गए। भारत या इजराइल कहते, इजराइल भारत का भी बहुत बड़ा मित्र है। आज देखिए कि कोरोना काल में इजराइल ने काफी मदद भी की। इजराइल ने किस तरह से आतंकवाद से निपटे, ये भारत को काफी अच्छा ट्रेनिंग भी दिया। इजराइल इतना ही नहीं है कि इजराइल आतंकवाद आत्मघाती दस्ता से निपटने में भी सबसे माहिर और सर्वोत्तम कुशल देश माना जाता है। तो इजराइल के शक्तिशाली होने का देश सबसे पहले मूलभूत रूप से हम ये जाने तो उसके आरंभ से ही संघर्षशील होने का, आरंभ से ही विपत्ति झेलने के कारण हुआ, आरंभ से ही परेशानी झेलते आया। और इजराइल इतना मजबूत इसलिए हुआ कि वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई शुरू से ही लड़ रहा है, 1948 में बनने के साथ ही, और उसके पूर्व से ही द्वितीय विश्व युद्ध में। और इजराइल के मजबूत होने का कारण वहां की उच्च स्तर की सैन्य व्यवस्था, सैन्य और उच्च स्तर की उसके पास हथियार, उच्च स्तर की सैन्य ट्रेनिंग व्यवस्था, और वहां के नागरिकों का बीच में एकता और अखंडता, ये जो उनके बीच में है। और उनके साथ इजराइल के जो नागरिक होते हैं वो अपने देश के प्रति गर्व करते हैं, अपने देश के प्रति उनकी भावना मरने, मारने और मिटने के लिए हर समय के लिए वो तैयार रहते हैं। और इसी कारण इजराइल एक छोटा देश आज इतना बड़ा शक्तिशाली देश ये बन चुका है। और वहां पर एक और आश्चर्य की बात कि इजराइल अपने यहां जो कैलेंडर चलाता है वो हिब्रू कैलेंडर चलाता है। ये एकमात्र देश है जो हिब्रू कैलेंडर चलाता है। एकमात्र ऐसा देश है जहां पर शनिवार को ही छुट्टी मनाई जाती है और रविवार को वो छुट्टी नहीं मनाता है। और इजराइल नए नए खोज के लिए बहुत ही आगे निकल चुका है। इजराइल हीरा के कटिंग में,
केमिकल आइटम्स बनाने में, दवा बनाने में, इसके बाद आपको इजराइल हथियार बनाने में, इतना छोटा देश और हथियार का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो यही कारण है कि इजराइल के पास आर्थिक शक्ति है, सामरिक शक्ति है और मनोबल से मजबूत है, मानसिक शक्ति है। इन्हीं कारणों से इजराइल आज विश्व के सर्वोत्तम शक्तिशाली देश में माना जाता है और ये लेसन भारत भी ले सकता है, ये ज्ञान भारत भी सीख सकता है। और भारत नहीं बल्कि हर देश यदि इस तरह का संकल्पबद्ध हो, इस तरह का दृढ़ संकल्प हो जाए, इस तरह का उसके अंदर ये भावना पैदा हो जाए, वहां के नागरिक में इस तरह की भावना पैदा हो जाए, तो वो देश शक्तिशाली देश बनेगा। और ये मान करके चलिए कि देश शक्तिशाली सिर्फ जनसंख्या से नहीं होता है, देश शक्तिशाली आकार से नहीं होता है, देश शक्तिशाली अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से होता है। इसी तरह से सुनील जी खाटी बिहारी, आपको मैं विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।